नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आप लोगों को पता होगा कुछ लोगों को कि कल से एक पवित्र महीना चल रहा है जिसका महीना का नाम है पुरुषोत्तम मास। तो भगवान बहुत आतुर रहते हैं कि कैसे मनुष्य जो है उनकी भक्ति करके उनके पास वापस जाए। तो इसीलिए भगवान जो है कभी कभी कुछ कुछ स्कीम निकालते हैं। जैसे आप जानते हैं ना कि अगर कहीं पे है ना जो है कुछ चीज़ को बिक्री करना है, सेल करना है, तो दुकानों में आप जानते हैं स्कीम निकालते हैं ताकि जल्दी मतलब सेल हो जाए। तो इसी प्रकार भगवान भी क्या करते हैं, स्कीम निकालते हैं। तो उसमें से एक स्कीम ये है कि पुरुषोत्तम मास। ये पुरुषोत्तम मास में कोई अगर थोड़ा सा भी भक्ति करता है तो उसको कई हजार गुना फायदा मिलता है। तो आप सोचेंगे कि ये मास कैसे पड़ा। तो ऐसा हुआ कि एक होता है सूर्य गणना और एक होता है चंद्र गणना। सूर्य गणना के अनुसार एक साल जो है, सूर्य गणना के अनुसार एक साल जो है क्या होता है, 365 दिन 6 घंटा होता है। कितना होता है? 6 घंटा। लेकिन जो चंद्र गणना किया जाता है तो चंद्र गणना के अनुसार एक साल होता है 355 दिन। कितना दिन होता है? 355 दिन। तो ये जो एक साल में ये जो 10-11 दिन का जो अंतर रह गया, तो वो अंतर क्या है कि धीरे धीरे लगभग 32 महीने में ये क्या हो जाता है, एक महीना एक्स्ट्रा निकल जाता है, अधिक निकल जाता है। हर साल लगभग 10-11 दिन पड़ा, ऐसे करके 32 महीने में क्या होता है कि एक साल एक महीना निकल जाता है। तो इसको बोलते हैं अधिक मास। तो आप जानते हैं कि जो भी मास है ना, उस मास के भी एक एक नक्षत्र है, एक एक है ना, एक एक देवी है। उनको जगाओ, उनको जगे रहो, सोइए मत। अभी सोने का समय हुआ नहीं है। तो क्या हुआ कि तो हर महीने का तो हर महीने का क्या होता है कि एक जो है ना, एक नक्षत्र होता है, एक है ना, एक अधिष्ठात्र देव या देवी होते हैं। जैसे जो वैशाख मास है, वैशाख मास का जो है विशाखा नक्षत्र है। चैत्र मास का चित्रा नक्षत्र है। तो उसी प्रकार इस जो महीने के जो देवी है, तो उन्होंने देखा कि हर महीने में कुछ ना कुछ तो कर्म कांड जो है वो है ना, वो लिखा हुआ है कि वो शुभ मुहूर्त है, अशुभ मुहूर्त है। लेकिन इस महीने में कुछ नहीं है, कोई है ना, कोई पांजिकार या कोई ज्योतिष गणना इसमें नहीं है कि ये शुभ होगा या अशुभ होगा। तो क्या हुआ कि इसलिए जो कर्मकांडी लोग हैं उन्होंने कहा कि अरे इस महीने तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए इसको मल मास कह दिया। एक मल मास है, बेकार मास है ये मल मास। तो जब मल मास कह दिया गया तो वो जो देवी थी बहुत उनको दुख हुआ कि मुझे जो है मल मास कहा जा रहा है, सभी जो है मुझे घृणा कर रहे हैं कि कैसे ये महीना आ गया, कब ख़त्म होगा ये महीना।
तो वो क्या कि रो रो के जो है भगवान नारायण के पास जाके पहुँची, और भगवान नारायण के पास पहुँची और रोने लगी। तो भगवान नारायण ने कहा कि मेरे पास तो कोई रोते हुए नहीं आता है, तो आप क्यों रो रही है बताइए। तो अपना कहानी बताई कि ऐसा ऐसा है। तो भगवान नारायण ने कहा कि ठीक है, और ऐसे कहते कहते वो मूर्छित हो गई। तो जैसे मूर्छित हो गई तो नारायण ने गरुड़ जी को कहा कि थोड़ा पंखा कर दो इसको। तो गरुड़ जी पंखा किए तो फिर उसका चेतना आया। तो भगवान नारायण ने उसको कहा कि चलो जो है मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, भगवान कृष्ण के पास लेकर चलते हैं। तो वैकुंठ में नारायण रहते हैं और गोलोक वृंदावन में कृष्ण रहते हैं। तो नारायण जो है उनको बिठा के भगवान कृष्ण के पास लेकर गए, और वहाँ पे जाके भगवान नारायण ने कहा कि देखिए ये अधिक मास की देवी आई हुई है, बड़ी दुखी है क्योंकि इसको सब रिजेक्ट कर रहे हैं और इसलिए बहुत दुखी है। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, किसी का अगर कोई नहीं होता तो मैं उसका होता हूँ, तो इसलिए अब इस महीना को मैं ग्रहण करता हूँ। बोले हरि बोल। तो अब से जो है इस महीने का नाम होगा पुरुषोत्तम मास। अब इसको मल मास नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? पुरुषोत्तम मास। और इस महीने में ठीक है, दूसरे महीने में लोग कर्म कांड करते रहेंगे, लेकिन इस महीने में लोग क्या करेंगे? भक्ति करेंगे। दूसरे महीने में जो कर्म करेंगे उसमें पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा, लेकिन इस महीने में क्या मिलेगा? इस महीने में भक्ति मिलेगी, और जिस भक्ति की सहायता से जीव जो है इस संसार से मुक्त हो जाएगा और भगवत धाम को चला जाएगा। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने इस महीना को ग्रहण किए। इसलिए ये महीना जो है बहुत शक्तिशाली है। इस महीने में जितना भक्ति कर लेंगे तो कई गुना, हजारों गुना फायदा मिलेगा। इवन कार्तिक महीने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये पुरुषोत्तम मास। तो ये जो कहानी जो है भगवान कृष्ण बता रहे हैं किनको? जो पांडवों को बता रहे हैं काम्य वन में, और इसको जो है नारद मुनि को बाद में बता रहे हैं नर नारायण ऋषि। तो एक बार काम्य वन में भगवान कृष्ण आए, और उस समय पांडव जो है वो वनवास में थे। तो आए तो उनको बोले, देखिए कि बहुत दुखी है, हाल ही में द्रौपदी महारानी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया गया था, वनवास मिला है, इसके बाद फिर अज्ञातवास है। तो भगवान ने कहे कि ऐसा है, देखो कुछ समय के उपरांत पुरुषोत्तम मास आ रहा है, और पुरुषोत्तम मास को आप जो है कड़ाई से पालन करना, व्रत करना, तपस्या करना, और आपको जो है आप आगे जाके विजयी होंगे। और फिर बताए कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो द्रौपदी है इसको इतना कष्ट क्यों मिला? तो कहते हैं कि ये पूर्व जन्म में ये जो द्रौपदी है एक ऋषि पुत्री थी, मेधावी ऋषि की पुत्री थी। और तो मेधावी ऋषि की पुत्री थी, और बचपन में ही इसकी माँ चल बसी। और ऋषि जो है अपने ध्यान में जब तब में इतने व्यस्त हो गए, पुत्री जो है बड़ी होकर विवाह योग्य हो गई, फिर भी उनको कोई चिंता नहीं रहा कि इसको विवाह कराना चाहिए। और ऐसे करते करते कुछ दिन के उपरांत वो जो मेधावी ऋषि है वो भी चल जाते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो ये अकेली हो जाती है, बड़ी चिंता है, विवाह नहीं हुआ। तो उस समय के उपरांत जो है दुर्वासा ऋषि आते हैं, क्योंकि दुर्वासा ऋषि जो है मेधावी ऋषि के मित्र थे। तो दुर्वासा ऋषि आते हैं और आके जो है कहते हैं, इस जो ऋषि पुत्री को कहते हैं कि देखो तुम्हें मैं एक बहुत बढ़िया जो है उपदेश दूंगा,
कि कुछ ही दिन के उपरांत पुरुषोत्तम मास आ रहा है, जो कि अधिक मास है। उस महीने में तुम अगर तपस्या करोगे, तुम अगर व्रत करोगे, तो तुम्हारा जो है जो भी समस्या है समाधान होगा और तुम्हें जो है ना विवाह योग्य वर प्राप्त होगा। लेकिन वो जो ऋषि पुत्री थी वो इस बात को जो है वो तिरस्कार कर दी। कहते ऋषि आप कैसे कैसे बात कर रहे हैं, जिसको लोग मल मास कहते हैं, जिस मल मास में कुछ नहीं किया जाता है, और आप कह रहे हैं कि उसमें मैं व्रत रखूँगी, तपस्या करूँगी, ये कैसे कैसे बात कर रहे हैं। तो दुर्वासा ऋषि तो वैसे श्राप के लिए प्रसिद्ध है, बहुत क्रोधित होते हैं, क्रोध तो आया उनको, एकदम आंखें लाल लाल हो गया। लेकिन ये बात सोच के कि भाई ये तो मेरे मित्र की पुत्री है, तो इसलिए इसको मैं श्राप नहीं दूंगा। तो वो कहते कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये जो तुमने, मैं तो श्राप तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन तुमने जो पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की है, इसका फल तुम्हें मिलेगा। तो जैसे ही चले जाते हैं उसके बाद जो है वो जो ऋषि पुत्री थी उनका रूप जो है कुरूप हो जाता है। तो धीरे धीरे शब्दम एकदम बहुत ही खराब दिखने लगती है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं काम करती हूँ, शिव जी का आराधना करती हूँ। और शिव जी जो है आशुतोष है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिव जी की आराधना करती है, लगभग 2000 साल तक वो शिव जी की आराधना करती है। तो शिव जी जो है प्रकट होते हैं। तो जैसे शिव जी प्रकट होते हैं तो कहते हैं कि ठीक है वरदान मांगो। तो वो क्या करती है कि कहती है कि देखिए मुझे ऐसा पति चाहिए जो कि पूरा की धर्म के रास्ते पर चलता हो। मुझे ऐसा कि पति चाहिए जो कि बहुत ही बलशाली हो। मुझे ऐसा एक पति चाहिए जो कि धनुर्धर हो। मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो कि बहुत सुंदर हो। और मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो कि ज्योतिष विद्या में पारंगम हो। तो इसलिए 5 बार कहती है मुझे पति देही पति देही पति देही पति देही पति देही 5 बार कहती है कि मुझे पति चाहिए पति चाहिए पति चाहिए पति चाहिए 5 बार कहती है। तो शिव जी कहते हैं तथास्तु 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 5 बार कहते हैं कि तुम्हें 5 पति मिलेंगे। हाँ ऐसा थोड़ी मैंने मांगी थी, नहीं तुमने तो 5 बार मांगा है, 5 बार कहा है पति देही पति देही पति देही, तो इसलिए 5 पति मिलेंगे। नहीं 5 पति वाले स्त्री को क्या कहा जाएगा। नहीं मैं तो एक ही पति चाह रही थी। तो शिव जी ने कहा कि देखो जैसे जैसे तुमने पूछा है कहा है ना, ऐसे एक व्यक्ति के अंदर नहीं होगा, वो तो भगवान होंगे जैसे तुमने मांगा है। और एक तो तुम जो है अभी पुरुषोत्तम मास को अवहेलना भी किए हैं, और तुम जो है दुर्वासा ऋषि का भी अवमानना किए हैं। दुर्वासा जो है वो मेरा ही अंश है। तो इसी प्रकार शिव जी जो है कह के चले जाते हैं। और उस ऋषि पुत्री जो है दूसरे जन्म में वो द्रौपदी महारानी के रूप में जन्म लेती है यज्ञ कुंड से, जब द्रुपद जो है यज्ञ कर रहे थे। तो और वो द्रौपदी के जो है इसी कारण द्रौपदी महारानी की 5 पति बनते। हालांकि अर्जुन उनको जीते थे, लेकिन अर्जुन जीते थे और सब लेकर आए तो कुंती महारानी जो है वो अंदर थी और दरवाज़ा खटखटा के बोले देखो आज हमने बहुत बढ़िया चीज़ लेकर आए हैं। तो कुंती महारानी ने कहा जो भी लाए हो 5 में बांट दो, है ना। तो इसी कारण जो है उनको फिर 5 पति ग्रहण करना पड़ा। और व्यासदेव जी भी आके जो है उसको कंफर्म किए कि यही कारण है ना, जिसके कारण इनको 5 पति मिला है। तो इसी कारण भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप जो है अभी जो पुरुषोत्तम मास आएगा, ये पुरुषोत्तम मास को आप अच्छे से पालन करना। तो पुरुषोत्तम मास में सबसे आसान चीज़ क्या करना है कि शाम को जो है एक दिया दिखाना है, बस भगवान जी को एक दिया दिखाना है। तो ये तो आसान चीज़ हो गया। तो रोज़ जो है आप क्या कीजिए एक दिया दिखाइए। और क्या करना है कि अगर हो सके
तो भगवत गीता के जो 15 अध्याय है, जिसमें 20 श्लोक हैं, जिसको बोलते हैं पुरुषोत्तम योग, उस 20 श्लोक को पाठ करना है। अगर खुद पाठ नहीं कर पाएंगे तो दूसरा कोई पाठ करे, उसको सुन लीजिए। और तो इसी प्रकार जो है करना है। बिल्लो मंगल ठाकुर का एक चौराष्टकम है, उस चौराष्टकम को भी पढ़ सकते हैं। जगन्नाथ अष्टकम पढ़ सकते हैं। और जो है ना, तो इसी प्रकार कर सकते हैं। और जितना आप जो है इस महीने में आप जितना भक्ति कर लेंगे तो वो जो है क्या हो जाएगा, आपको कई गुना, हजारों गुना जो है वो फायदा करेगा। तो इसलिए आप इस महीना आज दूसरा दिन है और इसी प्रकार ये 15 जून तक चलेगा। तो इस महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भगवान का नाम लीजिए और भगवत गीता का पाठ कीजिए और इसी प्रकार इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आप भक्ति कीजिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु प्रभुपाद की